महाभारत के दिव्यास्त्रों की अद्भुत कहानी। नमस्कार योद्धाओं, कल्पना कीजिए आप कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़े हैं। हजारों योद्धा, गगन भेदी रथों की गर्जना, उल्काओं की तरह उड़ते तीर और बूम, किसी ने ऐसा अस्त्र चला दिया जो पूरा साम्राज्य मिटा सकता है। महाभारत के युद्ध में लड़ाइयां सिर्फ तलवार और धनुष बाण तक सीमित नहीं थीं, बल्कि यहां ऐसे दिव्यास्त्र थे जो आधुनिक मिसाइलों को भी बच्चों का खिलौना बना सकते थे। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे घातक अस्त्रों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो कस लो अपनी कमर, क्योंकि ये सफर अर्जुन के रथ से भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। हम सबने ब्रह्मास्त्र का नाम सुना है ना? ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ परम अस्त्र था, लेकिन इसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। ब्रह्मास्त्र सिर्फ लोगों को नहीं मारता था, बल्कि पूरी भूमि को बंजर बना देता था। अश्वत्थामा ने इसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर चला दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया। वही बच्चा आगे चलकर राजा परीक्षित बना। तो क्या ब्रह्मास्त्र एक प्राचीन न्यूक्लियर हथियार था? आप क्या सोचते हैं? गेमर भाइयों, जरा सोचो, आप किसी बॉस फाइट में हो और दुश्मन ऐसा हमला कर दे जो आग, बाण और विनाश की बारिश करने लगे। और मजे की बात ये कि जितना ज्यादा विरोध करोगे, ये उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये भगवान विष्णु का निजी अस्त्र था और इसे किसी भी नश्वर अस्त्र से रोका नहीं जा सकता था। बचने का सिर्फ एक तरीका था, हथियार डालकर शरण में जाना। बेसिकली गांधीगिरी उससे भी पहले। अश्वत्थामा ने इसे कुरुक्षेत्र युद्ध में चलाया, लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को लेट जाने का सुझाव दिया। सोचो, अगर आपको अपने सेनापति को बताना पड़े, बॉस जिंदा रहना है तो कुछ मत करो, बस जमीन पर लेट जाओ। यह स्मार्ट मूव था या अनुचित गेम प्ले? कर्ण प्रेमियों, ध्यान दीजिए, आपको गेम में एक अल्टीमेट वेपन मिलता है, लेकिन आप उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। यही था वासवी शक्ति। इंद्रदेव ने यह दिव्य शक्ति कर्ण को दी थी, जो किसी को भी मार सकती थी, बस एक वार में। कर्ण इसे अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था, लेकिन उसने मजबूरी में घटोत्कच पर चला दिया। यह कृष्ण की योजना थी। उन्होंने घटोत्कच को रात के युद्ध में भेजा ताकि कर्ण को मजबूरन यह अस्त्र इस्तेमाल करना पड़े। एक बार चलाने के बाद अस्त्र हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर आपको एक बार इस्तेमाल होने वाला अल्टीमेट अस्त्र मिले, तो आप इसे कब इस्तेमाल करेंगे? किसी मिनी बॉस पर या फाइनल बॉस के लिए बचाकर रखेंगे? भगवान शिव का सबसे खतरनाक अस्त्र पाशुपतास्त्र। इसके बारे में कहा जाता था कि अगर इसका इस्तेमाल हो जाए तो पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। अर्जुन को खुद भगवान शिव ने यह अस्त्र दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, भाई, अगर तूने इसे चला दिया तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए अर्जुन के पास ये अस्त्र होते हुए भी वो इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर सका। सोचो, आपके पास न्यूक्लियर मिसाइल हो, लेकिन आपको उसे चलाने की इजाजत ही ना मिले। क्या अर्जुन को इसे एक बार इस्तेमाल करना चाहिए था, या कृष्ण सही थे इसे रोककर? कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जिससे पूरी सेना मिनटों में खत्म हो सकती थी, भार्गवास्त्र। परशुराम ने कर्ण को यह अस्त्र दिया था और इसे रोकना बेहद मुश्किल था। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण ने इसे चलाया तो पांडव सेना लगभग खत्म हो गई थी। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करके इसे किसी तरह रोका, वरना युद्ध वहीं समाप्त हो जाता। सोचो, अगर आप एक पांडव सैनिक होते और देखते, ओह बढ़िया, एक और सुपर वेपन आ गया। आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन अस्त्रों का कलेक्शन किसके पास था, अर्जुन या कर्ण? भगवान स्तरीय अस्त्रों से लेकर चीट कोड हथियारों तक, ये युद्ध सिर्फ तलवारों और भालों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक दैवीय महासंग्राम था। अब आपकी बारी। कौन सा अस्त्र आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? अगर आपको इनमें से एक अस्त्र चुनना हो, तो आप कौन सा लेते और क्यों? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक आपके तीर हमेशा निशाने पर लगे और भगवान करे आपको कभी ब्रह्मास्त्र का सामना न करना पड़े।